आज हम कुछ पॉइंट पढ़ेंगे CSR नेट में। इस पॉइंटों में से एक क्वेश्चन पक्का 100% आता ही आता है, ठीक है। कैसे भी आओ आता ज़रूर है। फ्यूचर ऑफ इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिबल ओप्रोन विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रोल। यहाँ क्या है, टाइप्स ऑफ कंट्रोल दे रहा है, ट्रांसक्रिप्शन नॉर्मल, रेगुलेटरी प्रोटीन, इफेक्ट ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन और एक्शन ऑफ मॉड्यूलेटर। अब टाइप्स ऑफ कंट्रोल के अंदर देखो दो होता है, एक तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। अब नेगेटिव के बेसिस पे देखते हैं, नेगेटिव क्या है, इंड्यूसिबल है और नेगेटिव क्या है, रिप्रेसिबल है, ठीक है। अब नेगेटिव इंड्यूसिबल के अंदर क्या क्या होता है आप देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन नॉर्मल क्या आता है, ऑफ होता है नॉर्मल, और रेगुलेटरी प्रोटीन क्या होती है, एक्टिव रिप्रेसर होता है। और रेगुलेटरी प्रोटीन क्या होती है, इफेक्ट ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन का क्या होता है, इनहिबिट ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट कर देती है। और मॉड्यूलेटर क्या है, सबस्ट्रेट मेक रिप्रेसर इनएक्टिव होता है, ठीक है। अब नेगेटिव रिप्रेसिबल, नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ऑन होता है इसके अंदर। रेगुलेटरी प्रोटीन क्या है, इनएक्टिव रिप्रेसर होता है। और इफेक्ट ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन का इनहिबिट ट्रांसक्रिप्शन है, यानी ट्रांसक्रिप्शन इसके अंदर भी था, इंड्यूसिबल के अंदर और रिप्रेसिबल के अंदर, दोनों के अंदर इनहिबिट है, ठीक है। मॉड्यूलेटर के अंदर प्रोडक्ट में के रिप्रेसर एक्टिव होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या था, इंड्यूसिबल के अंदर रिप्रेसर के इनएक्टिव था। यहाँ क्या है, रिप्रेसर एक्टिव किसके अंदर, रिप्रेसिबल के अंदर है, ठीक है। अब पॉजिटिव देख लेते हैं, पॉजिटिव इंड्यूसिबल के अंदर है, दूसरा है पॉजिटिव रिप्रेसिबल। अब पहले डिस्कशन करते हैं पॉजिटिव इंड्यूसिबल के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन नॉर्मल क्या ऑफ होता है इसके अंदर, और रेगुलेटरी प्रोटीन का इनएक्टिव एक्टिवेटर होता है। इफेक्ट ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन क्या है, स्टिमुलेट करती है ट्रांसक्रिप्शन को। और मॉड्यूलेटर क्या होता है, क्या सबस्ट्रेट मेक एक्टिव, एक्टिवेटर क्या है, एक्टिव होता है। एक्टिवेटर किसके अंदर होता है, एक्टिव होता है इसके अंदर, इंड्यूसिबल के अंदर, पॉजिटिव के अंदर है, ठीक है। पॉजिटिव रिप्रेसिबल के अंदर नॉर्मल क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या ऑन होता है, ठीक है। और रेगुलेटरी प्रोटीन क्या एक्टिव होती है एक्टिवेटर के साथ, ठीक है। स्टिमुलेट ट्रांसक्रिप्शन होता है इसके अंदर, रेगुलेटरी प्रोटीन का इफेक्ट है। और मॉड्यूलेटर क्या है, प्रोडक्ट मेक एक्टिवेटर इनएक्टिव होता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ, नहीं डिटेल में इसी को बता देता हूँ थोड़ा और डिस्कशन करके। देखो इंड्यूसिबल के अंदर और रिप्रेसिव के अंदर, नेगेटिव के अंदर, पहली बात तो रेगुलेटरी इफेक्ट क्या था, रेगुलेटरी प्रोटीन का इफेक्ट क्या है, इनहिबिट करते हैं दोनों के अंदर, ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिट करती है पहली बात, ठीक है। और पॉजिटिव इंड्यूसिबल और रिप्रेसिव के अंदर, इसके अंदर स्टिमुलेट करती है, ट्रांसक्रिप्शन को स्टिमुलेट करती है। हो गया क्लियर, ये तो क्लियर हो गया हमारा। अब देखो नॉर्मल नेगेटिव इंड्यूसिबल के अंदर ऑफ होता है ट्रांसक्रिप्शन, और यहाँ क्या एक्टिव होते हैं रिप्रेसर है। और नेगेटिव रिप्रेसर के अंदर ऑन होता है नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन, और इनएक्टिव होता है रिप्रेसर, ठीक है। अब इसके अंदर देखो पॉजिटिव के अंदर ऑफ होता है इंड्यूसिबल, ठीक है। पॉजिटिव इंड्यूसिबल के अंदर ऑफ होता है क्या, ट्रांसक्रिप्शन नॉर्मल, और क्या है, रेगुलेटरी प्रोटीन क्या है, इनएक्टिव करती है एक्टिवेटर को। और पॉजिटिव रिप्रेसिबल के अंदर ऑन होता है, और किसके अंदर, ट्रांसक्रिप्शन नॉर्मल ऑन होता है, और एक्टिव क्या है, एक्टिवेटर होता है इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। तो इसका ये देख लो, रिप्रेसर क्या इनएक्टिव होता है मॉड्यूलेटर, इसके अंदर रिप्रेसर एक्टिव होता है रिप्रेसर के अंदर, ठीक है। इंड्यूसिबल पॉजिटिव के अंदर क्या है, एक्टिव होता है एक्टिवेटर, और दूसरा क्या है, पॉजिटिव रिप्रेसिबल के अंदर क्या होता है, एक्टिवेटर इनएक्टिव होता है, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजन वाले हैं, एक दूसरे के अपोजिट मिलेंगे, ठीक है, तो देख लेना।